हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप एकदम मस्त होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम लोग रीजनिंग का प्रत्येक दिन एक सेट हल करते हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोग सेट नंबर 18 को हल करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके आसानी से। तो चलिए देखते हैं आज का सेट पहला। चलिए पहला प्रश्न को बनाइए। आप लोग बना लिए होंगे। बनाइए फटाफट। बन गया होगा। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा लिखा है मिनट, महीना और दिन। मिनट, महीना और दिन। दिन से क्या बनता है? महीना बनता है। और मिनट 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 चलते चलते एक दिन हो जाता है ना। तो जितने भी मिनट होंगे सब किसके अंतर्गत आएंगे? दिन के। और दिन के दिन मिलकर क्या बनता है? महीना बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा मिनट हो जाएगा, उसके बाद ये दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? आपका महीना बन जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आपका सही हो जाएगा। मिनट, सारा दिन मिनट मिनट चलते 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 एक दिन हो जाता है, यानी कि मिनट से क्या बन जाएगा? दिन बन जाएगा। और कई दिन बीत जाते हैं तो क्या बन जाता है? महीना बन जाता है। इसी तरह मिनट से क्या बनता है? दिन। दिन से क्या बन जाएगा? महीना। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है। भारत देश, श्रीलंका। भारत देश और श्रीलंका। यहाँ पे देखो तीनों अलग अलग है। यहाँ पे ये वाला है और ये डायग्राम और ये वाला। अब देखो यहाँ पर भारत भी एक देश है, श्रीलंका भी एक देश है ना। और लेकिन भारत और श्रीलंका क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही होगा। ये हो जाएगा आपका इंडिया, ये आपका हो जाएगा श्रीलंका, ये हो जाएगा आपका कंट्री यानी कि देश। इंडिया अलग है, श्रीलंका अलग है, लेकिन दोनों है क्या? देश है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए ये 3 नंबर प्रश्न को बनाइए आप लोग। 5000 का रोमन अंक क्या होगा? 5000 का रोमन अंक क्या होगा? बनाइए आप लोग इसको। 5000 का रोमन अंक बना लिए होंगे। देखो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रोमन अंक में ये है और ये भी है, और इसमें लास्ट में लिखा है नहीं होता। यानी कि 5000 का रोमन अंक होता है कि नहीं होता? अगर नहीं होता तो आप इसको टिक कीजिए, अगर होता है तो इनमें से कोई आप टिक कीजिए। ठीक है। बना लिए होंगे। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। इसको रेज कर देते हैं। अब देखो 5000 बोला है तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का रोमन किस तरह होता है? इस तरह। और 1000 बोला है तो 1000 का होता है बार। क्या होता है? बार। बार ऐसे लगाते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर आप बार लगा देंगे तो उसका मान 1000 डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे आप अगर यहाँ पर 1 लिख दिया जाए रोमन अंक में 1, तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाए तो इसका मतलब यह हो जाएगा 1000। 1000। अगर 2 के ऊपर बार लगा दिया जाए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2000। ठीक। इसी तरह 5000 को बोला है तो 5000 के लिए हम क्या करेंगे? 5 के ऊपर बार लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5000 हो जाएगा। यानी कि 5 ऐसे लिखा जाता है, इसके ऊपर बार लगा दिए तो इसका मान कितना हो गया? 5 से डायरेक्ट 5000 हो गया। इस बार का मान कितना होगा? 1000। 1000। आपको 10,000 लिखना है। आप x, इसका रोमन अंक कितना होता है? 10 का x होता है। उसके बाद फिर आप इसके ऊपर लगा दीजिए तो इसका मान क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 50,000 का लिखना होगा, 100,000 का लिखना होगा, यानी कि 1,00,000 का लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5000 का रोमन अंक क्या होगा? यहाँ पे देखो ये x यानी कि 10 है, 10,000 है। और यहाँ पे देखो 5 है, 5 के ऊपर बार है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बार का मतलब होता है, बार का 1000। 1000 डायरेक्ट उसका मान 1000 बढ़ जाएगा। अगर 5000 बोला है
तब 5 को लिख कर बार रोमन अंक में 5 लिखे, उसके ऊपर बार लगा दीजिएगा, 5000 हो जाएगा। 3000 लिखना है तो 3000 3 लिख के रोमन अंक में उसके ऊपर बार लगा देंगे तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बना लीजिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न को बनाइए आप लोग, उसके बाद 5 नंबर प्रश्न को बनाइएगा। ठीक है, चलिए बनाइए। यहाँ पर एक सीरीज चल रही हुई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आप इसको देखिए, ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है। आप इसको बनाइए अच्छे से। बना लिए होंगे, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर 4 से 5 हुआ है, 5 से 9 हुआ है, 9 से 18 हुआ, 18 से 34 हुआ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर सीरीज बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। देखते हैं क्या ऐड हो रहा है। देखो यहाँ से 4 से 5 हुआ 1, 5 से 9 हुआ 4 बढ़ा, फिर 9 से कितना हुआ 18 हुआ, यानी कि 9 बढ़ा, फिर 18 से 34 हो गया, तो 18 दूना 36, 2 कम है यानी कि 16। यहाँ पे कितना बढ़ा है, 16 बढ़ा है। देखो 4 से 5 हुआ 1 बढ़ा, 5 से 9 हुआ 4 बढ़ा, उसके बाद 9 से 18 हुआ 9 बढ़ा, अब 18 से 34 हुआ तो कितना बढ़ा है, 16 बढ़ा। देखो 8 से 14, 2 1 1 2 1 3, 34 बढ़ा। अब आगे क्या बढ़ेगा यही पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह 1 4 9 और 16, यह आपको वर्ग टाइप का दिख रहा है ना। यहाँ क्या दिख रहा है, वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग बढ़ा, फिर 2 का वर्ग हुआ, फिर 3 का वर्ग हुआ, फिर 4 का वर्ग हुआ, तो आगे क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 25 आगे ऐड होगा। तो 25 यानी 5 4 9 2 3 5 यानी कि 59। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 59। ऑप्शन देखते हैं हम, 59 कहाँ पर है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए एक बार, यहाँ पर 1 बढ़ा, 4 बढ़ा, 9 बढ़ा, 16 बढ़ा, आगे 25 क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 4 का वर्ग है, यानी कि सीरीज में 1 का वर्ग बढ़ा, फिर 2 का वर्ग बढ़ा, 3 का वर्ग बढ़ा, 4 का वर्ग बढ़ा, इसी तरह हम आगे 5 का वर्ग बढ़ा देंगे तो यह सीरीज एकदम सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 का वर्ग बढ़ाएंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाता है, 5 25, तो 25 जो 34 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 59 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर को बनाइए आप लोग, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, बना लिए होंगे। बना लिए होंगे। देखो आपको नहीं दिख रहा, हम थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। दिख रहा है, चलिए पढ़ लिए होंगे, बना भी लिए होंगे नो डाउट। चलिए कह रहा है, कथन में क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है। कथन में देखो क्या कह रहा है, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। यानी कि सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने देश के सभी मतलब सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा की है। यानी कि सरकार ने जहां पर सूखा पड़ा हुआ है तो सरकार ने वहां पर जहां जहां भी सूखा है वहां पे सरकार ने अतिरिक्त काम के बदले अनाज की व्यवस्था की घोषणा की हुई है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। एक दूसरा क्या कह रहा है, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल सके। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि सरकार ने घोषणा की है कि काम के अतिरिक्त में अनाज दिया जाएगा। इसका मतलब सरकार के पास पर्याप्त धन होगा, पर्याप्त पैसा होगा, पर्याप्त अनाज होगा, तभी ने उसका घोषणा किया है। अगर धन होगा तभी वो क्या करेगी, ऐसी घोषणाएं जारी रखेगी, यानी कि बताएगी। तो यहाँ पे देखो, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। निधि मतलब होता है धन, निधि मतलब धन यानी कि पैसा। सरकार के पास पर्याप्त धन है तभी उसने घोषणा की है कि हम क्या कहते हैं इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा।
दूसरा, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल सके। देखो, जब सूखा आ ही गया है तो सरकार ने घोषणा की है कि सबको अनाज प्रोवाइड किया जाएगा। तो सरकार ने ये भी सोचा है ना कि हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम एक समय का भोजन तो मिल सकेगा, इसलिए ये घोषणा चलाई गई है। तो ये वाला भी आपका क्या होगा, सही होगा। यानी कि निष्कर्ष दोनों सही है आपका, निष्कर्ष एक भी सही है, निष्कर्ष दो सही है। ऑप्शन मिलेगा आपका निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करता है, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को बनाइए, उसके बाद 7 नंबर प्रश्न को बनाइएगा आप लोग। देखो यहाँ पर सरल रेखा की संख्या बताना है इस वाले में, उसके बाद इस वाले प्रश्न में आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। त्रिभुज कितने हैं आप इसको काउंट करके बताना है, और इसमें आपको सरल रेखा की संख्या बताना है। तो बनाइए आप लोग। बना लिए होंगे। चलिए देखिए यहाँ पर सरल रेखा, हमने सरल रेखा आपको गिनना बताया था कि पहले सबसे पहले क्या गिनेंगे, हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर विकर्णवत जो होगी। तो पहले हॉरिजॉन्टल गिन लेंगे, उसके बाद वर्टिकल गिनेंगे, उसके बाद फिर विकर्णवत गिनेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो इस तरह हो, और विकर्णवत का मतलब होता है जो क्रॉस में हो इस तरह, और उसके बाद वर्टिकल का मतलब होता है जो एकदम खड़ी रेखा हो इस तरह, ठीक है। चलिए हम लोग गिनते हैं। यहाँ पर पहले हॉरिजॉन्टल गिनेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब जो ऐसे पड़ी लाइन हो। तो देखो यहाँ पर एक ये है, 1 2 3, ऊपर नहीं है, तो ये 3 हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल। अब देखो वर्टिकल, वर्टिकल एक भी नहीं है, विकर्णवत है। तो विकर्णवत देखो 1, ये वाली 2, ये वाली 3, 3 हो गई। अब इधर वाली गिनेंगे, तो ये गिन लिए 1 2 3 गिन लिए। अब इधर से गिनो 1 2 3, तो टोटल 3 3 कितना हो गया 6, और ये 6 हो गए विकर्णवत। हॉरिजॉन्टल कितनी हो गई 3, तो 6 3 कितना हो गया 9। अब देखो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो एक बार। हॉरिजॉन्टल गिनेंगे जो पड़ी लाइन होगी, देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, आगे नहीं है तो ये वाला हमारा क्या हो गया 3 हो गया। वर्टिकल तो है ही नहीं। अब देखो विकर्णवत कौन है, 1, ये वाली एक रेखा, उसके बाद 2, ये 3, 3 रेखा हो गई। अब इधर वाला गिन लिए, तब इधर वाले भी है, तो 1, ये वाली 2, ये वाली 3, तो ये वाली भी कितने हो गए 3, तो टोटल 3 3 6, और 6 3 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 9, ठीक है। आया समझ में। चलिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करना है। तो ये तो सेट पैटर्न होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, सब लोग जानते होंगे इसको बनाना, जो लोग पढ़े हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दे रहे हैं इसको, कि सबसे पहले हम इस तरह का फिगर आएगा, तो आप चाहे इतना ये वाला फिगर आए, चाहे ये वाला फिगर आए, या इससे बड़ा और आए, जब इस तरह का डायग्राम बना रहेगा तो आप समझ लेना उसमें एक सूत्र लगता है, उसी सूत्र से इसको हम बना सकते हैं, या फिर आपको वैसे भी गिनना आता है तो आप वैसे भी गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए सबको त्रिभुजों की संख्या को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। त्रिभुज की संख्या काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ गया, ठीक है। अब इसके लिए एक सूत्र होता है त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए, 2n-5, 2n-5। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि त्रिभुज कितने हैं, जितने त्रिभुज होंगे उसमें 2 से गुणा करके 5 घटा देंगे। हर बार इस तरह का सेट पैटर्न आएगा, तो समझ लेना कि आपको यही कर सूत्र लगाना है कि 2n-5, 2n-5। अब देखो n का मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितना ट्राइंगल आया आपका 16, तो 2 गुणे 16 करोगे -5, 16 दूना 32, 32 में 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 27, यानी कि आपका त्रिभुजों की संख्या इसमें पूरे में कितना आ गई 27। ये तो हमको टाइम लगा, क्यों लगा कि आपको समझा रहे हैं, हमको डायरेक्ट करना होता तो गिनते तुरंत 16 दूना 32, 32 5 घटा 27, इसका आंसर हो जाता। जैसे इसको आपको करना होता है, ये वाला सेम पैटर्न ये वाला भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूना 18, 18 में 5 चला गया, कितना जाएगा 13। इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। फिर से समझिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 9 में 2 से गुणा, 9 दूना 18, 18 में 5 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 13। इस तरह ये वाला भी है, ये वाला भी सेम सेम है, ये छोटा फिगर ये बड़ा फिगर और बढ़ा देगा। तो आपको फिर से वही करना है, पहले काउंट करना है फिगर को, उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 5 घटा देना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला। त्रिभुज की संख्या निकालना होगा तो 2n-5, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न को बनाइए, उसके बाद फिर 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बनाइए आप लोग। देखो हमने आपको 28 सेकंड में 28 राज्यों के बारे में बताया है। जो लोग नहीं देखे वीडियो को, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। 28 सेकंड में 28 राज्यों के बारे में बेहतरीन टिप बताई गई है। आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए इसको बनाइए आप लोग। सभी पहाड़ी ट्रक हैं, कुछ ट्रक घर हैं, कुछ घर बस हैं। तो आपको ये वाला निष्कर्ष आपको बताना है। चलिए बनाते हैं इसको। कह रहा है सभी पहाड़ी ट्रक हैं, जितने भी पहाड़ी हैं सब क्या है ट्रक हैं। सभी पहाड़ी, ये आपका पहाड़ी हो गया, उसके बाद ये क्या होगा आपका ट्रक। कह रहा है सभी पहाड़ी ट्रक है, तो जितने भी पहाड़ है सब ट्रक के अंतर्गत आ गए। कुछ ट्रक घर हैं, कुछ ट्रक यानी कि कुछ ट्रक क्या है घर हैं, कुछ ट्रक घर है, तो ये कुछ ट्रक है तो कुछ वाला पार्ट आ गया। ठीक है। अब कह रहा है कुछ घर बस है, कुछ घर बस है, कुछ घर, देखो घर का कुछ भाग क्या है बस है, और ट्रक का कुछ भाग क्या है घर है, और घर का कुछ भाग क्या है बस है। अब देखो फिगर बन गया आपका, सभी ट्रक, सभी पहाड़ी ट्रक है, सभी पहाड़ी ट्रक हो गया। उसके बाद कुछ ट्रक घर है, तो ट्रक का कुछ भाग घर हो गया। अब कुछ घर बस है, तो घर का कुछ भाग क्या हो गया बस हो गया। अब क्या कह रहा है कि कुछ बस पहाड़ी है, कुछ बस पहाड़ी है। बस कहाँ है यहाँ पर, ट्रक कहाँ है, क्या पूछ रहा है पहाड़ी, पहाड़ी यहाँ पर है। तो कुछ बस पहाड़ी है। देखो बस का केवल यहीं तक है, पहाड़ी यहाँ पर है, तो इन दोनों में से कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें ये यहाँ फिगर है, ये वाला फिगर इसके अंदर है और दूर भी है। जब तक मैच नहीं करेगा फिगर तब तक हम कुछ का रिलेशन नहीं निकाल सकते। जैसे एक फिगर यहाँ हो, एक फिगर यहाँ, तो हम इसमें रिलेशन नहीं कर सकते। अगर कुछ का करना होगा तो हमको इसके अंतर्गत ऐसे वाला फिगर बनना चाहिए, तभी कुछ पार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब कह रहा कुछ घर बस है, कुछ घर बस है। देखो कुछ घर बस है, ये वाला घर है, ये वाला बस है। देखो कुछ वाला पार्ट है ना इसके अंदर, तो कुछ घर बस है, तो ये वाला है कुछ घर बस है, तो ये वाला आपका निष्कर्ष क्या होगा सही हो जाएगा। पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए 9 नंबर प्रश्न को बनाइए आप लोग। बना लिए होंगे। चलिए देखो प्रथम क्या कह रहा है इसमें कि पढ़िए आप लोग ध्यान से। अपने मोबाइल फोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें। ये कथन हुआ। पूर्व अवधारणा क्या कह रहा है, पूर्व अवधारणा ये कह रहा है कि सहायता डेस्क के पास मोबाइल फोनों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान है। पूर्व अवधारणा क्या होता है, पूर्व अवधारणा ये होता है, हमने पिछली क्लास में बताया था कि इस कथन को पढ़कर क्या निकाला जा सकता है, या फिर क्या कहते हैं इसको क्यों बोला गया है, यही क्या होती है पूर्व अवधारणा होती है। अब देखो अपने मोबाइल फोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें। अब यहाँ पे पूर्व अवधारणा क्या कह रहा है, सहायता डेस्क के पास मोबाइल फोनों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान है। जब सभी तरह की समस्याओं का समाधान है इसके पास, तभी तो ये बोला है कि कोई क्या कहते हैं कि हमारे पास आइए हम हर तरह के फोनों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, हो सकता है, हो सकता हो ऐसा कुछ भी ना हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। तो इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। देखो जो बोला जाएगा वो निकल के आएगा, तो समझ लो कि हमारा निष्कर्ष सही है। अपने से कुछ नहीं बना के कहना
कि हाँ हो सकता है बेवकूफ़ बना रहा हो सकता है हमारा मोबाइल खराब कर डाले, हो सकता है होने तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसमें कहा गया वही अगर इसमें मिल रहा है तो समझ लो आपका आंसर सही है, नहीं मिल रहा है तो गलत हो जाएगा। देखो इसमें कहा है कि सभी तरह के मोबाइल फ़ोनों को बनाने के पास मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो अगर आपका फ़ोन खराब है तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि समस्याओं के समाधान है, तो ये वाला क्या हो जाएगा सही। इसमें कह रहा है हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए 10 नंबर प्रश्न को बनाइए, फिर 11 को, फिर 12, फिर 13 बनाइए इस प्रश्न को आप लोग। बना लिए होंगे, बनाइए फटाफट फटाफट बनाइए आप लोग, दिख रहा है। चलिए बन गया होगा। अब देखो यहाँ पर 83 लिखा है, फिर 25 है, फिर समानुपात, फिर 92, उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसको बनाइए, देखिए कैसे हुआ इसमें। देखो बना लिए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखो 83 है, फिर 25, यहाँ 92, फिर क्वेश्चन मार्क। आप देखो ध्यान से, अगर इसका हम डिफरेंस ले लें, 5 में से 3 गया कितना आएगा, सॉरी 8 में से 5 गया, 8 में से 3 का कितना आएगा 5 आएगा, 5 कवर कर दो कितना आ जाएगा 25। इसी तरह इसको करो, 7 में से 2 गया कितना होगा, सॉरी 9 में से 2 गया 7, और 7 कवर कर देंगे 49। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 83 था, तो 83 को 25 बनाना था, तो यहाँ पे अंतर इसका ले लिए, 8 में से 3 गया 5 आया, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे 92 था, तो 9 का अंतर 2 से कर दिए कितना आ गया 7, 7 कवर कर दिए कितना गया 49। वाला आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अब देखो AG है, फिर LO है, फिर EK है, फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे सीरीज क्या हो रहा है, देखो इसको यहाँ से देखो, इससे रिलेट करो, इसको इससे रिलेट करो। तो यहाँ पे A है, ये क्या है 12 है, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, A से कितना हुआ है 12, यानी कि 11 ऐड हुआ है। और यहाँ पे ये 7 है, 7 से फिर ये गया हुआ है 15, तो यानी कितना हुआ ऐड हुआ है 8, 8 7 15। उसी तरह इसमें देखो यहाँ पर कितना ऐड होगा, यहाँ 5 है, 5 का हम ऐड कर दो कितना हो जाएगा 11, ये 12 होता है, ये 1 तो 11 ऐड हुआ, तो यहाँ पे 11 ऐड करोगे तो 5 में 11 ऐड करो कितना हो जाएगा 16, 16 का यानी कि कितना हो जाता है P, और यहाँ पे इसमें ऐड करोगे कितना 8 इधर ऐड हुआ, तो 8 इधर ऐड करोगे तो 11 ये हो गया, JK 11 हो गया, 11 में 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 19, 19 का S हो जाएगा PS होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो MS दिया है, नॉन ऑफ दिस दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A से L पे गए कितना बढ़ा 11 बढ़ा, यहाँ पे G से 15 O पे गए कितना बढ़ा 8 बढ़ा, यानी कि इसका अल्फाबेट 1 होता है, इसका 12 होता है, तो एक इसमें कितना ऐड हुआ 11 ऐड हुआ 12 हो गया। यहाँ पे 7 है, 7 में 8 ऐड हुआ 7 8 15 हो गया, 8 7 15। उसी तरह इसमें हम ऐड कर देंगे 11 ऐड करेंगे, तो यहाँ 5 है, 5 में 11 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का P हो जाएगा। यहाँ पे K है कि यानी कि 11, 11 में 8 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 19, तो 19 का S हो गया। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो ये वाला नाम दीजिए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको नंबर्स को क्या लिखा जाएगा आपको इसको बताना है। इससे पहले इस वाले को देख लो, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है, तो ABOZ, तो ये वाला आपका नहीं है ब्लड ग्रुप, सबको पता है। इसको इरेज करके इसको बताते हैं, इस वजह से इसको पहले करा दें। चलिए वैसे आप लोग बना लिए होंगे, 12 नंबर प्रश्न आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम को ये लिखा जाता है, तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं PROBLEM, सही है। और यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है MPERLOB। अब देखो यहाँ पर इसका हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो
नंबरिंग कर दिए। उसी तरह इसको अब नंबरिंग पे कौन इधर से पोजीशन चेंज हुआ है इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे 7 है, एम 7 नंबर पे आया यहाँ पे पहले पे, यानी कि 7 हो गया। फिर उसके बाद पी कौन से नंबर पर है, 1, यहाँ पर 1 हो गया। ई देखो, ई कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे। आर देखो, आर 2 नंबर पर है। एल देखो, एल 5 नंबर पर है। ओ देखो, ओ 3 नंबर पर है। और बी आपका 4 नंबर पे है। यानी कि 71, 62, 534 इस तरह इसका पोजीशन इंटरचेंज हुआ है। 71, 62, 534। अब इसी को हम इसको नंबरिंग कर देंगे। तो इसका नंबरिंग देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जिस तरह से इसका पोजीशन चेंज हुआ है उसी तरह इसका हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे 71, 62 चेंज हुआ है। 71, 62 यहाँ पे देखो 71 कौन होगा, 7 और 1 के मिल के बन जाएगा क्या, 71 यानी कि 7 का एस हो जाएगा। 71 यानी कि 1 हो गया, 1 का एन हो गया। अब देखो 62, 71 के बाद क्या है 62, 62 यानी कि आर और यू, आर यू। देखो ये हो गया 71, 62। उसके बाद 534, तो 5 का हमारा ये है, 3 ये 4 ये, तो 5 का ई हो जाएगा। 534 है ना, तो 3 का एम और 4 का बी, ये हो गया आपका 71, 62, 534। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लोग ऐसे ना समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कैसे चेंज किया है, तो आप लोग सीधा नंबरिंग कीजिएगा। नंबरिंग करने के बाद उसका देख लीजिएगा कौन सा स्थान इसका चेंज हुआ है। उसके बाद इस वाले प्रश्न का भी नंबरिंग कीजिएगा, जिस हिसाब से इसको चेंज किया रहेगा उस हिसाब से आप इसको भी चेंज कर दीजिएगा। देखो 71, 62, 534 में चेंज था, आप इसका नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद आप 71, 62, 534 में इसको चेंज करोगे तो 71 का कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 71 का 7, 1, 71 हो गया। तो 7 पे क्या है, एस है। 1 पे क्या है, एन हो गया। 62, 6, 2, यहाँ पे देखो 6 पे क्या है, आर है। 2 पे क्या है, यू है। उसके बाद 534, 5, 3, 4, तो 5 की जगह क्या है, ई है। 3 की जगह एम है। 4 की जगह क्या है, बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 71, 62, 534 के हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एस एन आर यू, एस एन आर यू ई एम बी, ई एम बी, यही वाला पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए 14 नंबर प्रश्न को बनाइए। उसके बाद 15 में 3-4 प्रश्न दिए, इसको आप बनाइए अच्छे से। खूब अच्छा प्रश्न है आपके लिए, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। कह रहा देखो, रवि और सनी दोनों भाई सुबह के समय चेस खेल रहे हैं। सुबह का समय दोनों भाई क्या खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। रवि की परछाई सनी के बाईं ओर पड़ रही है, तो रवि का मुख किस दिशा में है, एक। दूसरा, ये आपका डायग्राम बना हुआ है, उसमें लिखा है कौन सा खेल कौन सा अक्षर दर्शा रहा है। इसमें देखो हॉकी वाला ये है, लूडो वाला ये वृत्त है, उसके बाद ये मैच के लिए है और ये वाला चेस के लिए है। आप इस वाले प्रश्न को बना लेते हैं, उसके बाद इस वाले प्रश्न को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हॉकी, ये वाला वृत्त दर्शा रहा है हॉकी को। इसके अंतर्गत जितने भी अल्फाबेट हैं सब हॉकी वाले हैं। ये है आपका लूडो वाला, इसके अंतर्गत जितने हैं सब कौन से हैं, लूडो वाले हैं। ये वाला आपका जो आयत दिख रहा है, ये वाला आयत या वर्ग जो भी दिख रहा होगा आपको, ये सब क्या है, मैच वाले हैं। और ये तो क्लियर है, आयत है। ये आयत के अंतर्गत जो है सब क्या है, चेस वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया सब। अब देखो, जो अगर इसके अंतर्गत कोई मान लो कोई अल्फाबेट है, ये मान लो पी, तो ये पूरा पी के अंतर्गत है। अगर कुछ पार्ट इसका इसमें आ गया, मान लो एस, ऐसे समझो, मान लो ये है क्या कहते हैं, सेब, ये है आपका संतरा। ठीक, यहाँ पे 5 दे दिए, यहाँ पे 7 दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेब कितने हैं, सेब 5 हैं, 5 और 2 कितने हैं, 7 हैं। संतरा कितने हैं, 7 और 2 क्या है, 9 है। लेकिन ये जो 2 है ना बीच में, ये जो 2 है ये कुछ का पार्ट है। कुछ का मतलब संतरा में भी है और सेब में भी है। इसी तरह इसमें भी होता है, यानी कि जो बीच में कटा हुआ पार्ट होता है वो कुछ को दर्शाता है। कुछ का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो वो चीज दर्शाता है, कटा हुआ भाग। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम दे दें ये और ये, तो ये वाला जो पार्ट है ये कुछ को दर्शाएगा, इसको बोलते हैं कुछ। क्या बोलते हैं, कुछ। ठीक है,
कटा हुआ वाला भाग क्या बताता है, कुछ को दर्शाता है, कुछ का मतलब या फिर दोनों को दर्शाता है, दोनों में है, जैसे यहाँ भी है यहाँ भी है ये, तो ये वाला क्या है, इस वाले में देखो यहाँ पे इस वाले में भी है ये वाला पार्ट, और इधर चलोगे तो इस वाले में भी है, यानी कि दोनों में दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को बनाते हैं। इसको कह रहा है कि कौन सा अक्षर केवल मैच को दर्शाता है। केवल मैच का मतलब है कि कुछ वाले में या दोनों में नहीं है, केवल मैच को दर्शा रहा है। तो केवल मैच को दर्शा रहा है, तो केवल मैच हम देखेंगे कहाँ पर, ये वाला है हमारा पूरा मैच, ये वाला मैच है, केवल मैच है। अगर हम एस को लेंगे तो ये कुछ लूडो वाले में भी है ना, लेकिन कुछ को बोला ही नहीं है, कुछ को छोड़ दो, केवल केवल क्या है, मैच को दर्शा रहा है। ये वाला जो अल्फाबेट है टी, ये देखो ये वाला हमारा जो टी है ये केवल मैच को दर्शा रहा है। ये देखो एस भी है इसके अंतर्गत, लेकिन एस वाला पार्ट क्या है, लूडो में भी चला गया। देखो ये वाला लूडो है तो इसके उधर चला गया है, तो ये केवल टी, इसका क्या हो जाएगा, केवल टी आंसर होगा। केवल मैच को, तो केवल मैच को कौन सा दर्शा रहा है, केवल टी मैच को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा अक्षर चेस और हॉकी दोनों को दर्शा रहा है। देखो चेस और हॉकी, अब देखो यहाँ पर चेस ये वाला है, हॉकी ये वाला है, हॉकी है और चेस है, दोनों को दर्शा रहा है। तब जब दोनों की बात कर रहा है तो ये कट वाला पार्ट लिया जाएगा। अब कट वाले पार्ट में कौन सा अक्षर है, सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों की बात कर रहा है तो देखो ये आयत है, ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त हॉकी को दर्शा रहा है, चेस आयत को दर्शा रहा है। कह रहा है कि कौन सा अक्षर चेस और हॉकी दोनों को लिया जाएगा, चेस भी हो और हॉकी भी हो, यानी कि देखो दोनों में है ये वाला, यानी कि सी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कौन सा अक्षर मैच और लूडो दोनों को दर्शा रहा है। कौन सा अक्षर जो है मैच और लूडो दोनों को दर्शा रहा है। अब देखो ये हमारा लूडो हो गया, लूडो के अंतर्गत POS है, मैच को दर्शा रहा है, यानी कि दोनों में हो, केवल ना लूडो हो ना मैच हो, केवल दोनों में हो। कौन सा अक्षर मैच और लूडो दोनों को दर्शा रहा है, तो देखो ये तो हमारा हो गया क्या, लूडो वाला, और ये वाला हमारा क्या हो गया, मैच वाला। तो देखो इसके बाद में जो बीच वाला है ये वाला पार्ट, ये दोनों को दर्शा रहा है ना, लूडो में भी है और मैच में भी है, तो कौन है, एस है। तो एस हमारा इसका क्या हो जाएगा, 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17 का आंसर हो जाएगा एस। ठीक है, समझ आया आपको कैसे हुआ, मैच और लूडो दोनों को दर्शा रहा है। देखो ये वाला हमारा मैच का है और ये वाला हमारा क्या है, लूडो का है, तो दोनों को दर्शा रहा है, तो दोनों वाला पार्ट कौन सा है, एस वाला है, तो एस वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अब देखो केवल हॉकी कौन दर्शाता है, केवल हॉकी, अब देखो हॉकी यहाँ पर है, तो हॉकी वाला ये सर्कल है ना, केवल हॉकी बोला है, तो केवल हॉकी के लिए क्या हो जाएगा, बी सही होगा। P, C और B तीनों हॉकी है, लेकिन इसमें देखो कुछ ये दोनों वाले में है, ये जो P है ये लूडो भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, और ये जो C है ये चेस भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है ना, लेकिन केवल हॉकी खेल रहा है, न चेस खेल रहा है, ना लूडो खेल रहा है, तो ये वाला केवल हॉकी वाला कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, केवल हॉकी, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ आया आपको, उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छा से समझा पाए होंगे। अगर आप भी नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइट कट गई है।